दो महान विभूतियों का वार्तालाप को श्रवण कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी के संवाद को श्रवण किए। भगवान ब्रह्मा जी शिव जी के पास समस्या लेकर के गए हैं। जीव मात्र दुखी है, सुखी कैसे हो। इस समस्या शिव जी के ही पास लेके पहुंचे सो बात नहीं, ये समस्या लेकर के बहुतों के पास गए। इस दुख को दूर करने के लिए दूर दूर तक ब्रह्मा जी गए और सबों ने सलाह दिया, विचार दिया, पर ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। सबके सलाह विचार को निचोड़ करके दो में आके अटक गए, ज्ञान और योग। कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बताता, कोई योग को श्रेष्ठ बताता। ब्रह्मा जी को लगा कि ज्ञान तो मेरे पास भी है, लेकिन हम खुद परेशान हैं। योग भगवान शिव जी के पास है और बड़े मस्त रहते हैं, शायद कहीं वही श्रेष्ठ है क्या। और इसलिए महायोगेश्वर भगवान शिव के पास पहुंचे। मुझे लगता है कुछ इसमें भी पेच है। ब्रह्मा जी को लगा कि शायद ज्ञान ही श्रेष्ठ हो, क्योंकि सब जगह तो ज्ञान की विशेषता है। आहार निद्रा भय मिथुनम च समानमेतत् पशुभिः नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानिन हीना पशुभिः समम्। ज्ञान श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी को लगा कि शायद हम श्रेष्ठ हैं, हम ज्ञान के खजाना है। भगवान कृष्ण भी ज्ञान की विशेषता को गाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्पर समेतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेनादि गच्छति। ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर पूर्ण शांति मिल जाती है। पर ब्रह्मा जी को शांति नहीं, यदि शांति होती तो दर दर क्यों भटकते, फिर शिव जी के पास क्यों समस्या लेकर के जाते। जो समस्या लेकर के गए हैं, शिव जी इसका समाधान बड़े ही सटीक और बड़े ही कम शब्दों में, 2 शब्दों में भगवान शिव ने समेट दिया। भगवान शिव ने कहा कि कोई मुक्ति रूपी धाम पर जाना चाहता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैर चाहिए ना। पैर हो और सर नहीं हो तब चल सकेगा, तो सर भी चाहिए। दोनों सुरक्षित है, सर और पैर ठीक है, तो वो व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। स्वर्ग चला जाए, नरक चला जाए, मोक्ष में चला जाए, ये 2 में से एक नहीं होने से व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता। जहां है वही रहेगा। सर हो और पैर नहीं तो भी वही रहेगा, पैर हो और सर नहीं तो भी वही रहेगा। दोनों चाहिए। और इसलिए भगवान शिव ने समेटते हुए सारे निचोड़ को रखा कि यदि कोई मुक्ति रूपी धाम पर जाना चाहता है तो उसे ज्ञान और योग दोनों चाहिए। यदि ज्ञान को आप सर मान ले, हमारे शास्त्र में तो ऐसे भी कहते हैं कि यहां से जो एक दिखता जो देख रहे हैं इसको ब्रह्म मानते हैं। ब्रह्मन कहा गया इसको, ब्रह्मन को ज्ञान का खजाना कहा जाता है। तो ऐसे भी ज्ञान, आंख को भी हमारे शास्त्रों में ज्ञान कहा गया। ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, ज्ञान को आंख कहा गया है।
और पैर को वैराग्य के रूप में रखा जाता है, क्योंकि पैरों में वैराग्य है। एक आगे बढ़ता है तुरंत पिछला आगे बढ़ जाता है, पीछे का चिंता नहीं करता है, वो निरंतर त्याग करता रहता है और इसलिए आगे बढ़ता रहता है। जिसके पास त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, चाहे ज्ञान का कितना बड़ा खजाना हो। यदि वह अपनी स्थिति से ऊपर उठना चाहता है तो उसे त्याग और वैराग्य चाहिए, उसे ज्ञान और वैराग्य चाहिए। रामचरितमानस भी साक्षी है। जब काकभूषुंडी जी ने इस मनुष्य शरीर की विशेषता के बारे में जानने की जानकारी दी गरुड़ जी को, तो उन्होंने यही कहा, ज्ञान वैराग नयन उरेगारी। नर्तन सम के मनुष्य शरीर की विशेषता में भी उन्होंने यही कहा, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। ज्ञान और वैराग्य जिस मनुष्य के पास है, भक्ति उसकी साथ देती है और मोक्ष उसके मुट्ठी में होता है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए। कहां जाने के लिए? जहां से आप आए, जहां से आपका वियोग हुआ, जिस कारण से आपको दुख हो रहा है, क्योंकि आप का वियोग हुआ है, तो वियोग कहां से हुआ है? यही तो जानने को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का माने क्या? जानना। तो हमारा वियोग कहां से हुआ है? जो योग की बात आ रही है, ये जानकारी पहले होनी चाहिए कि हम कहां से आए हैं। संतवाणी में आया है, पुत्री परियोग तम माई पीव निशब्द में, और यही ते पड़ी गए दूर चलो निशब्द। कहां निशब्द की बात बोल रहे हैं? और सरल भाषा में इनको कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख में रहने वाला अविनाशी जीव नाशवान के संग हो जाने के कारण से दुखी हो रहा है। यदि सुखी होना चाहता है तो इस नाशवान को त्याग करके अपनी स्थिति को पहचाने, अपने ज्ञान को जानना कि तुम कौन हो। यही ज्ञान सार ज्ञान है। बहुत कुछ जाना सब धूल खाक छाना है, जानना वही जो खुद को पहचाना है। जब तक अपने को नहीं जानेंगे तो जाएंगे कहां, मिलेंगे कहां? आप सुन रहे थे कि मिलने से शक्ति बढ़ जाती है, जोड़ से योग माने जोड़, मिलना, तो मिलने से शक्ति बढ़ती है। क्या ये सही है? ये पूर्ण सही नहीं है। यदि आपको जोड़ने का ज्ञान नहीं है तो आपकी शक्ति जोड़ने से घट भी जाएगा। किसके साथ जोड़े जो हमारी शक्ति बढ़ेगी, और किसके साथ जोड़े तो हमारी शक्ति घटेगी। आप जरा सा मैथमेटिक्स देख लीजिए एक नजर, गणित के हिसाब से आप देख लीजिए क्या कहता है गणित। 2 जोड़ 2 क्या होता है? 4। लेकिन एक इसमें और चीज है, -2 और जोड़ 2। अब दोनों को मिलाइए, जोड़िए, क्या होगा? 4 होगा, तब 0 हो जाएगा। क्या हुआ? शक्ति बढ़ गई कि घट गई? जो था पूंजी वह भी लुट गई। देव दुर्लभ शरीर मिला है आपको, यह आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन आपके आगे पीछे माया का प्रकोप है। यदि आपने इस माया के साथ जोड़ दिया तो यह देव दुर्लभ शरीर भी आपका नष्ट हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, आपका ताकत छीन हो जाएगा और आप माइनस में चले जाएंगे, अधोगति में चले जाएंगे, घाटे में चले जाएंगे। इसलिए जोड़ना किससे है? तो ये समझ में आया कि समलिंगी के साथ जोड़ते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है, और विषमलिंगी के साथ जोड़ते हैं तो हमारी शक्ति घट जाती है। यही ज्ञान अन्य किसी जीव को नहीं है, ये मात्र मनुष्य को है। और इसी ज्ञान के लिए हमारे सारे संतों ने, सारे शास्त्रों में
सार सार में कहा कि तुम अपने आप को पहचानो, तुम तत्वमसी, तुम वही हो जो तुम्हारा खुदा है, जो तुम्हारा प्रभु है, जो तुम्हारा परमात्मा हो, तुम वही हो ईश्वर अंश, तुम ईश्वर के अंश हो। और ईश्वर अंश होने के नाते जब तुम अपने आप को ईश्वर से जोड़ोगे, उस परमात्मा से जोड़ोगे, तो तुम्हारी शक्ति दुगुनी नहीं कई गुनी बढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि जिसके साथ आप जोड़ रहे हैं उसकी शक्ति के साथ आप हो जाएंगे। तो परमात्मा की शक्ति कितनी है, कोई अंदाजा लगा सकते हैं? हमारे गुरु महाराज ने थोड़ा सा संकेत किया, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो प्रभु की मौज से, ये संसार जो आप देख रहे हैं ये प्रलय और इसकी उत्पत्ति प्रभु की इच्छा मात्र से क्षण मिनटों में बिना कुछ के बन जाता है और बिना बम ब्लास्ट के ही रसातल चला जाता है। क्षण मिनटों में इसको समाप्त करने की शक्ति उस परमात्मा में है और क्षण मिनटों में ही प्रलय उत्पन्न करने की शक्ति उस परमात्मा में है। और उसका अंश आप है और वो आपसे दूर नहीं, आपके पास है। जरूरत है उलटने का, जरूरत है झांकने का, जरूरत है देखने का। और यही ज्ञान, यही अभ्यास को योग कहते हैं, साधन कहते हैं, भक्ति कहते हैं। जब तक आपके पास ये नहीं होगा, इसलिए योग सीखो। भक्ति करने के लिए, योग करने के लिए पहले सीखना पड़ेगा, युक्ति लेनी पड़ेगी। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज ने कहा, युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहां होगा। कौन ज्ञान? बाल बच्चा पैदा करने का ज्ञान, खाने पीने का ज्ञान, घर मकान बनाने का ज्ञान। कहा इससे सुख मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, इससे सुविधा मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। यदि तुम परमानंद को चाहते हो, महासुख चाहते हो जो दुख के मुंह नहीं देखना पड़ेगा, तो साईं स्वामी ने कहा कि यही सत्संग से आपको मिलेगा। युक्ति जान करके जब आप भजन करेंगे, युक्ति जान के जब आप योग करेंगे, तब आपको वह सुख मिलेगा। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहां होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा, महाकल्याण होगा, आवागमन के चक्र से छूट जाए। इसलिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। सामाजिक दृष्टिकोण से एक नजर आप झांकिए, एक चीज और मिलेगा, एक अर्थ और निकलता। आज जो समाज में, आज जो घर परिवार में लोग परेशान हैं, कारण यदि ज्ञान को आप जोश ले लीजिए, बल ले लीजिए, ताकत ले लीजिए, पैर को आप ताकत मान लीजिए, योग को आप ताकत मान लीजिए, क्योंकि जब तक आपके शरीर में ताकत है तभी तक आप कुछ करते हैं। तो योग को यदि आप ताकत मान लेते हैं, जोश मान लेते हैं, और ज्ञान को यदि आप होश मान लीजिए, और जिसके पास जोश हो और उसके साथ होश भी हो तो काम दुरुस्त होगा। यदि जोश है और होश नहीं है तो जो न सो हो जाएगा। आज समाज में जो दुख हो रहा है, कारण क्या है? समाज के पास जोश तो है, आज युवाओं का बोलबाला है, देश में भी युवाओं की जरूरत है। यदि उसके पास होश नहीं है तो जो न सो कर देते। जोश तो है, करना क्या है, ये होश उनको नहीं है। इसलिए पढ़ाई पर तो बहुत ध्यान दिए हैं लोग, शिक्षा पर बहुत ध्यान दिए हैं, लेकिन शिक्षा से करना क्या है ये उनको होश नहीं है, उनको संस्कार नहीं है, उनकी संगति नहीं है, इसलिए कॉलेज से भाग जाते हैं। जोश हो और होश नहीं तो जो न सो हो जाएगा। जोश के साथ होश चाहिए। एक लड़के की शादी लगी, लड़की वाले जो भी लड़का की तरफ से डिमांड हुआ सब दिया, सब स्वीकार कर लिया,
जो जो मांग हुआ सब लड़की वाले ने कबूल करते चला गया। उसके बाद लड़की के तरफ से भी एक मांग हो गया, संकेत भी हो गया, बस हम समझ रहे हैं। लड़की के तरफ से भी एक मांग हो गया कि भाई हमारे बाराती में कोई बूढ़ा नहीं आवे, हमारे यहाँ जो बाराती आएंगे उसमें एक भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, एक शर्त। कहा कोई बात नहीं है, बूढ़ा ऐसे जाके भी क्या करेंगे, वो तो बाराती तो लड़कों के लिए होता है, नौजवानों के लिए होता है। शर्त स्वीकार कर लिए। अब जब बाराती जाने की बारी आई तो लड़का का जो नाना था वो कहा हम जाएंगे ही, जिद ठान दिया। कहा आप जाओगे कैसे भाई, शर्त है। कुछ लोगों ने कहा अरे दिखाना नहीं है, नाना को इच्छा है तो डिक्की में बंद कर दो, नाना चुपचाप गाड़ी में बैठे रहेंगे। नाना को समझा दिया, कहा ठीक है लेकिन हम जाएंगे। तो नाना को डिक्की में बंद करके ले गए। सब पूरी तैयारियां थी, स्वागत भी जम करके हुआ। अब शादी की बात हुई तो लड़की के तरफ से शर्त रख दिया कि शादी तब होगी जब तुम नदी में दूध बहा दोगे। बगल में नदी बह रही थी। कहा इस नदी में तुम पूरा दूध बहाओ तब शादी होगी। अब बारात द्वार पर आ गई हो और लड़की विदा न करे तो बाराती की तो ही नहीं कि एक शर्त भी पूरा नहीं कर सका। अब सबके सब नदी के तट पर पहुंचे तो नदी में पूरा पानी। अब इतनी विशाल नदी कहां से इतना दूध लाएंगे, संभव ही नहीं है। कहा अब तो कोई तरह की बात ही नहीं बन सकती है। बहुतों ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि कैसे संभव है, कभी संभव ही नहीं है। तो कहा फिर लौट जाइए, हम शादी नहीं करेंगे। अरे हमारे जनक जी ने भी शर्त रख दिया था कि जो इसका धनुष उठाएगा वही सीता से विवाह करेगा, नहीं उठाएगा तो सीता कुमारी रहे। और बड़ा दुख हुआ, लड़की के बाप को भी बड़ा दुख हुआ कि मैं अपनी लड़की को कहां दे रहा हूं जो एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकता। सब लौट रहे थे तो कहा आप लौट ही रहे हो तो नाना को डिक्की में क्यों मार रहे हो, निकालो नाना को। गए लोग नाना के पास, कहा नाना बाहर निकलो। कहा क्या हुआ, कहा शादी नहीं होगी। कहा अरे क्यों नहीं होगी, कहा लड़की वाले सराती के तरफ से बड़ा जबरदस्त सब पर आ गया है शर्त कि नदी में दूध बहाओ। इतना दूध कहां से लाएंगे, पैसे से भी नहीं मिलेगा, दूध ही नहीं है तो पैसा से मिलेगा कहां। कहा देखो छोटी छोटी बातों से कोई बाराती लौट आता है। कहा नाना छोटी बात है, पूरा इलाका का भी दूध जमा कर दे तो भी नदी नहीं भरेगी दूध से। कहा जा कह दो मेरे पास बहुत दूध है, पहले नदी की सारा पानी खाली करेगा तभी तो दूध बहाएंगे। क्या हम पानी में दूध बहावे, नदी का पानी खाली करवाओ मैं दूध बहाऊंगा। बाराती वाले खुश हो गए, आए और सराती वाले से कहते भैया दूध का इंतजाम हो गया। कहा हो गया ना, कहा जल्दी से पानी खाली करो नदी का, जब तक नदी का पानी सूखेगा नहीं तो दूध हम बहाएंगे कैसे, हमारा दूध बर्बाद हो रहा, पानी खाली करो। सराती वाला कहा जरूर कहीं न कहीं कोई बूढ़ा है इसके पास, पता करो। खोजा तो डिक्की से निकला। साहब जब तक आपके पास बुजुर्गों का, जब तक आपके संस्कारों का सम्मान नहीं होगा, जब तक आपके गुरुजनों का सम्मान नहीं होगा, जब तक घर में माता पिता का आदर नहीं होगा, तब तक आप इसी तरह से परेशान होंगे। इसलिए अपने घर में, अपने समाज में, अपने धर्म में अपने से बड़ों का आदर सम्मान बहुत जरूरी है, तभी आप सम्मान पा सकते हैं। यदि ज्ञान आपके पास है तो योग भी आपके पास होना चाहिए, यदि आपके पास बल है तो विवेक भी होना चाहिए, विवेक है तो बल भी होना चाहिए। इसलिए हमारे धर्मदास जी महाराज कहते हैं सत्संग में आबू जीवन सुधारू, मानो कहानियां ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैबो, मानो मानो बचनिया ना। नर्तन के बा मानो बड़ाई, भक्ति करे तू जवानी में, बीती जवानी आई बुढ़ापा, अकल गई तोर चुल्हानी में। प्रभु जी के आगे ना चलिए भैया कोनो बहनिया ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैबो, मानो मानो बचनिया ना। आज प्राय
मैं तो बाबा के साथ रहता हूँ, जब दीक्षा की बात आती है, लेने की बात आती है, तो लोग यही कहते हैं बाबा अभी तो बहुत समय है, अभी ये सब तो बुढ़ापे के लिए। जब आपका बल चला जाएगा, जब आपका बल ही नहीं साथ देगा, तो होश रह करके भी आप नहीं कर सकते हैं। बूढ़े बाबा लोगों से पूछ लीजिए कितना घंटा बैठ पाते हैं। जब तक आप में बल है तभी तक आप इस माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने इंद्रियों पर संयम कर सकते हैं। ज्ञान के साथ साथ संयम चाहिए, विवेक चाहिए, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं साधना के क्षेत्र में। विशेष बातें फिर अपराह्न काल में सुनेंगे। समय के अभाव में मैं अपना वाणी कहीं पर विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की।